करना चाहिए। वेरी नाइस। तो आपका क्वेश्चन ये है कि पिछला साल जो कंप्लीट हुआ है उसकी दो सबसे बड़ी खासियत क्या है जिसकी वजह से इसको याद किया जाएगा। तो एक तो हो गया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे लिए कैश फ्लो रेवोल्यूशन, यशोभूमि द्वारका से स्टार्ट होना और इस बात का पूरे के पूरे भारत में पहुंचना, जब वो कैश फ्लो रेवोल्यूशन का एक टूर भी हुआ और सभी बिजनेस आप मद्रास भी आए एंटरप्रेन्योर। थे। हाँ, मैं मद्रास भी आया, चेन्नई भी आया आपके पास। तो तो सबसे बड़ी याद मेरे लिए तो ये है कि अब ना कैश फ्लो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। अवेयरनेस की सोर्स के अंदर आ चुका है। लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि कैश फ्लो रेवोल्यूशन का स्टार्ट होना 2025 के अंदर, फिर यशोभूमि द्वारका में उसका वो होना, और जिसकी वजह से हम आपस में कनेक्टेड भी हैं। पहला पॉइंट तो हमेशा के लिए वो याद रहेगा इंडिया टूर की वजह से, 2025। और दूसरा, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो मैं ये बात करना चाहूंगा कि 2025 एक ऐसा साल है जिसमें भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ निकल कर आई है। मतलब किसने सोचा था कि भारत पाकिस्तान की सच में वार हो रही होगी 2025 के अंदर। वो भी हमने देखी। अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा होगा इकोनॉमी के ऊपर, और भारत लेकिन फिर भी अपना स्टैंड क्लियर करके चलेगा, उसके आगे झुकेगा नहीं। ग्लोबली, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारी ग्लोबल पॉलिसी है, तो पहली बार ऐसा दिखा कि इंडियंस की बाइंग पावर और बड़े बड़े जो, चाहे वो एलन मस्क है, तो चाहे वो गूगल वाले हैं, तो चाहे बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबके सेंटर के अंदर जो भारत आ चुका है। वो ये दो चीजें कि महेश्वरी जी याद रहने वाली 2025 के अंदर। और इस साल में हम क्या हमारा होना चाहिए इस साल में मुझे लगता है कि हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये समझना चाहिए कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, पर्सनल लाइफ एक अलग एंटिटी है। और हर किसी को एक कैश रिच बिजनेस मॉडल और पब्लिक लिस्टेड कंपनी की तरफ अपनी कंपनी को ले जाने के लिए जो करना है वो कर देना चाहिए 2026 के अंदर। कैश रिच बिजनेस मॉडल। और अगर अगर जैसे आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे कौन से एक्शंस हमें इस साल लेने चाहिए जो कि आज नहीं तो 2 साल बाद में हमें उसके लिए तैयार कर सकें। एक सबसे बड़ा एक्शन जो आपकी कंपनी के अंदर मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, जिसको हम मंथली बोर्ड मीटिंग कहते हैं, वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से 12 की 12 होनी चाहिए। जनवरी में भी, फरवरी में भी से लेके दिसंबर तक की। और वो डिटैच्ड फॉर्म के अंदर वो मीटिंग करनी चाहिए, मिनिमम 1 घंटे की करनी चाहिए। उसमें बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना चाहिए और बिजनेस को एक वैल्यू एडिशन व्हीकल की तरह देखना चाहिए। ये काम तो 2026 में 12 मीटिंगें करके हो ही जाना चाहिए। अ, जगमोहन जी, ये बात आप पिछले साल भी आपने कही थी। यस। हम देख रहे हैं कि इसको ये समहाउ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से हम चाहेंगे। तो उसके लिए यस। हाँ जी, उसके लिए आवाज कट गई अ, आपकी। अ, नहीं, कट 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 गई आपकी किस आवाज। तरीके से हम जिसे का इंचीव कराने में सहायता करें और इसका फायदा उठा सकें। ओके, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल ना मेरे पास बार बार आता है। तो मैं उसके लिए सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं। और उस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझ के, जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसी तरीके से अगर हमने इस वाले स्ट्रक्चर को बस समझ लिया, पढ़ लिया, कर लिया, और ये वाला लगा रहा हूं मैं आपका, ये लो। मैं अगर 12 मीटिंग करने के लिए बोल रहा हूं तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 12 के 12 महीने तो है ही है ना। तो के महेश्वरी जी, आपके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ये पेस्ट हो जाना चाहिए। और जनवरी के महीने की किस तारीख को कितने बजे वो मीटिंग होने वाली है, पूरे 12 महीनों की पेस्ट हो जाए। फोटो खींच के अपने पास रख लें, दीवार पे लगा दें, कैलेंडर में डाल दें, ईए के कैलेंडर में डाल दें, सब कंसर्न पर्सन को डाल दें। तो मुझे लगता है कि ये ओनर की तरफ से जब डिसिप्लिन आ जाएगा, जब राजा का दरबार लगेगा ना, तो प्रजा बैठ ही जाएगी उसके अंदर। चलिए, इसको तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऑडिटर भी ऑडिट और करना शुरू कर उसके देगा। करने में ही उसके ये जो डाटा जो क्वालिटी और ये जो हैं, उसमें हमें जहाँ जहाँ तकलीफ होती है कि इसके जो है किस तरीके से जो डाटा राइटली हो, कैसे डाटा को प्रेजेंटेशन कर किया जाए। और उसको जो है, वैसे आप भी आए थे एक बार, आपने भी बताया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है रेगुलरली, और उसकी क्वालिटी नहीं आ रही है। डाटा इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, है और रहेगा। यहाँ पर एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा। क्या ऐड करना चाहूंगा? ये जितने भी फाइनेंशियल नंबर्स, चाहे वो फाइनेंशियल समरी है, चाहे वो एमआईएस है, चाहे वो कैश फ्लो है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का टूल है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हम अपनी मंथली मीटिंग में देखते हैं, चाहे वो नेटवर्थ है, ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जब हमें डायरेक्शन मिलती है ना, तो हम बिजनेस ओनर को इस डायरेक्शन को देखते हुए लेना तो एक्शन ही होता है। अब एक्शन चाहे 100% एक्यूरेट रिपोर्ट के बेसिस पे लें, चाहे 80% एक्यूरेट रिपोर्ट पे लें, जिससे कि हमें डायरेक्शन मिल रही है। डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के बाद जो हमने एक्शन सोचे मंथली मीटिंग के अंदर, सोचने के बाद बोले, बोल के लिखे, लिखने के बाद सबको डेलीगेट किए और उन्होंने एक्शन ले लिए। मान लीजिए आपने कहा कि अच्छा, अब हमें ना अपनी कंपनी के अंदर बिल डिस्काउंटिंग को लागू कर लेना चाहिए। तो आपने अकाउंटेंट को भी बोल दिया, और उसने वाकई ही जाके बिल डिस्काउंटिंग लगा दिया, तो पैसा आ गया। आपने सोचा कि अब हमें सोलर का प्लांट लगा ही लेना चाहिए ताकि बिजली की कॉस्ट कम हो। आपने सोचा, एक्शन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो रिजल्ट हमेशा हमेशा रिव्यू करने के बाद, वो रिपोर्ट कैसी भी थी, उससे हमें ना एक इन्फ्रेंस निकालनी होती है, डायरेक्शन निकालनी होती है। बिजनेस ओनर का दिमाग इतना तेज है कि उसको ना एक अभाव हो जाता है, अनुभव हो जाता है। अच्छा, डेटर्स मुझे एक्यूरेट दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरीके से डेटर में लगातार बढ़ाव होता चला जा रहा है, ये गड़बड़ है। तो मुझे ये वाले एक्शन लेने हैं। तो मंथली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, हाँ। उसमें डाटा आना चाहिए, हाँ। क्या डाटा हर बार एक्यूरेट होगा? नहीं। क्या डायरेक्शन मिलेगी? हाँ। एक्यूरेट डाटा पर भी आप एक्शन लेंगे, नॉन एक्यूरेट डाटा के ऊपर भी एक्शन लेंगे। पुराना जमाना तो ये था कि बिना डाटा के इतनी इतनी कंपनियां खड़ी कर दी, इतनी बड़ी बड़ी खड़ियां कर दी। तो अगर 80% सही डाटा भी आ रहा है, तो सोचो, बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी भी डाटा एक्यूरेसी को लेके स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि बहुत सारे चीजों के ऊपर मैटर करता है। हाँ, एक्यूरेसी 100% हो जाए तो शुक्र है भगवान का, बट रिजल्ट हमेशा एक्शन पैदा करेंगे। मतलब ये बेसिकली डाटा को हम जो है ट्रेंड ट्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं, और एक्शन पर ज्यादा इम्फेसाइज करें। बिल्कुल, डाटा को हम जो है अपने आप को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि थॉट आए। थॉट लीड्स टू इमोशन, इमोशन लीड टू एक्शन, एंड एक्शन लीड टू रिजल्ट। TFAR। टियर, हाँ, थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। इमोशन, थॉट, इमोशंस, एक्शंस, रिजल्ट। टियर। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, टीयर। वो आंसू, वो पानी, खुशी का पानी जो आ गया। तो यहाँ पर हमें ट्रिगर ट्रिगर मिला, और ट्रिगर मिलना चाहिए था। और नए साल के अंदर ये साल रहने ही एक्शन वाला होना है। और एक बोनस पॉइंट जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ अपने पिछले कुछ समय से, और आज तो बिल्कुल बोलना ही चाहूंगा 1 जनवरी को, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना महेश्वरी साहब, ये हमारी जिंदगी का पूरी तरह से पार्ट बन चुकी है। करेक्ट।
तो अभी जैसे देखिए, मैं आपसे बात करते करते ना एक चीज करके दिखाता हूँ, जिससे ना आपको इतना आनंद होगा कि आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। मेरी मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के डाटा के बेसिस पे मेरे पार्टिसिपेंट बहुत इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अपनी वेबसाइट का नाम बताइए, वेबसाइट का नाम। www.maruzal.co.in। तो मैंने क्या किया, आपसे बात करते करते www.maridhar.co.in को मैंने ओपन कर लिया। अब पहले जमाना होता था कि हम नॉर्मल तरीके से किसी को गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे, वेबसाइट देखते थे। अब मैं आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल 2026 क्रिएट करने वाला हूँ, मात्र इस जानकारी के बेसिस के ऊपर, जिससे आपको एक बड़ी डायरेक्शन मिलेगी। ये स्पेशल थैंक्स है किसको? एआई को। तो मैं एक बार इसको सर्च कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, सिंथेटिक लेदर, ये आपकी कंपनी मेरे सामने आ गई है। हाँ। अब देखो क्या होने वाला है आपकी आंखों के सामने। तो मैंने इसको बोला, अंडरस्टैंड दिस कंपनी एंड टेल मी एवरीथिंग। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर इसका मैं ना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ पहले। तो मैं कहाँ चला गया हूँ, अपने एक फाइनेंशियल एनालिसिस वाले टूल के ऊपर चला गया हूँ, जिसका नाम है क्लोड एआई। तो फ्री वर्जन ले सकते हैं, पेड वर्जन ले सकते हैं। तो मुझे समझ में आया, अच्छा अच्छा, मरुधर ट्रांसकेम तो एक 29 साल पुरानी कंपनी है जो 95 में एस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ पर हमें पता लग पा रहा है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। सुपर फाइन स्किन सेफ्टी, इकोनेट, हाँ, अच्छा, ये सारे आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है। फुटवियर, लेदर, टेक्निकल टेक्सटाइल, फैशन ब्रांड, अच्छा, यहाँ पर आपका है। ठीक है। अब बात आ गई ईयर 2026 की। तो मैं इससे कुछ पूछता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि लेट मी नो, या सीधा बोलता हूँ, सीधा ही टेल मी इंडस्ट्री साइज ऑफ द बिजनेस। तो सीधे ही पूछता हूँ, बड़े को टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इसको सब समझ आ जाती है। पहले मैं इसको ना कम इंटेलिजेंट समझता था, ये जरूरत से ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो आधा कहा पूरा समझा। तो अब देखना, ये सुपर अकाउंटेंट की तरह भी ऑपरेट करेगा। तो ये कहता है कि देखो जी, ऐसा है, सिंथेटिक लेदर की अगर हम मार्केट की बात करें, तो 2024 के अंदर जो इमार्क ग्रुप है वो 3.6 बिलियन, अब 30-33 तक इसकी प्रोजेक्शन 5.2 बिलियन होने की है, जो कि 4.3% CAGR से बढ़ेगा। और अगर हम अलग अलग रिसर्च को देखें तो पता लगता है कि ये 4% से लेके 9% के साइज के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो वैसे 2030 आते आते 43,000 करोड़, यानी कि 6.1 बिलियन तक की मार्केट है। यानी कि ये लाइन तो अच्छी है, धंधा तो करना चाहिए। ओके। तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया। ठीक है। तो फिर मैंने इससे पूछा कि मुझे ये बताओ, मैंने सीधा इससे पूछ लिया कि मैं जो अच्छा, करता, सीधा ऐसे निकल जाता है? देखो आपके सामने ही निकल रहा है सीधा सीधा। तो अब मैंने इसको बोला कि भाई ऐसा है, मुझे ये बताओ कि माई माई प्लान, सो यहाँ कहता हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई फाइनेंशियल प्लान, आई एम क्रिएटिंग माई फाइनेंशियल प्लान फॉर, 3 महीने सोचने में लगाऊंगा। आई एम क्रिएटिंग माई फाइनेंशियल प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए सेल ऑफ, कोई फिगर बोलो जी, 26-27 में कितनी सेल कर दें? 100 करोड़।
हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग ए सेल ऑफ 100 करोड़, एंड जीपी परसेंटेज आई 40%। वांट इज 40%। तो मैंने इसको बोला, टेक ऑल बेस्ट। हाँ, और बेस्ट भी क्या बोलना, सिंपली बोलो, टेक टेक इंडस्ट्री बेंच मार्क ऑफ फाइनेंशियल्स, अपने आप ढूंढता रहेगा। टेक इंडस्ट्री बेंचमार्क ऑफ फाइनेंशियल्स एंड क्रिएट माई फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। सीधी सी बात है। अब बैठे बैठे वाह। तसल्ली से बना भाई। अब ये माय गॉड। बड़े से बड़े प्रोफेशनल की तरह ये पूरा दिमाग लगाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें काम करती हैं, उनकी क्या जीपी है, क्या एनपी है, क्या खर्चा होना चाहिए, खर्चा सेल का कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, कितनी फाइनेंस की कॉस्ट होनी चाहिए, कितना बियर कर सकते हैं। वो कहता है कि एक काम करो जी, मैं ना आपका प्लान बना के देख रहा हूँ कि कैसे बनेगा। मैं इंडस्ट्री के बेंचमार्क जरा देख लेता हूँ, कौन कौन है इस लाइन के अंदर। ढूंढना शुरू किया इसने, ढूंढो जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो कहता है कि एक काम करते हैं, हम ना माइक्रो फाइबर मैन्युफैक्चर करेंगे 40%, पीयू पीवीसी लेदर करेंगे 25%, निटेड अपर करेंगे 15%, और थ्रेड एसेसरी करेंगे 12%, और फुटवियर कंपोनेंट की ट्रेडिंग कर लेंगे 8%। यानी कि अगर 100% की सेल हो रही है तो उसका हमने प्रोडक्ट मिक्स बना दिया। क्योंकि मैं इशू देख रहे हो, प्रोडक्ट मिक्स बन गया ये। हाँ, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल। तो अब प्रोडक्ट मिक्स बन गया तो उसके लिए हमें खर्चा भी करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा उसके अंदर। भाई पीयू पीवीसी रेजिन लगेगा, बेस फैब्रिक लगेगा, केमिकल कोटिंग लगेगी, यार्न लगेगा, उसका पैकिंग मटेरियल है, फ्रेट है, फिर डायरेक्ट खर्चों में पावर है, फ्यूल है, लेबर है, कंज्यूमेबल है, फिर जीपी आ जाएगा। तो जीपी आप कह ही रहे हो 40% चाहिए, तो ठीक है जी 40% बना लेते हैं। तो यानी कि अगर 100 करोड़ की सेल करोगे, रुपीज इन लैक्स है, तो फिर 60 करोड़ का तो खर्चा होगा ना। तो 40 करोड़ का आपका आ गया। अब खर्चे देखते हैं क्या क्या करेंगे। सैलरी एंड वेजेस कर लेते हैं 4.5 करोड़ की, बोनस इंसेंटिव दे दिए, फिर सेल्स फ्रेट आउटवर्ड, सेल्स कमीशन, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, रेंट, लीज, ऑफिस, टेलीफोन, प्रोफेशनल, रिपेयर मेंटेनेंस, क्वालिटी टेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी रेट, टैक्सेस, यानी कि दुनिया जहान के जो हेड होने चाहिए आपकी लाइन के अंदर वो डाल दिए। तो ऐसा करके आप हमारा क्या निकलेगा, इबिड़ा निकलेगा। लो जी, इबिड़ा कमाओ। इंडस्ट्री ना 18 से 25% कमा रही है। कौन है? एक कंपनी है जिसका नाम है मयूर यूनिकोटर्स। वो तो भाई 19.8% कमा रहा है, और इंडस्ट्री जो है 18 से 22 तक का इबिड़ा कमा रही है। चलो डेप्रीशिएशन माइनस कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, तो रेवेन्यू का 3 से 5% मैंने ले लिया है डेप्रिसिएशन। और अब टर्म लोन ले लेते हैं, 10 करोड़ का टर्म लोन ले लेते हैं, वर्किंग कैपिटल 15 करोड़ की, और एलसी जो है 5 करोड़ की, व्हीकल लोन भी 1.5 करोड़ का ले लेते हैं। कर करा के हमने ले लिया जी। अब देख लेते हैं कितना ईबिड़ा आ गया, 23 करोड़ का ईबिड़ा। डेप्रिसिएशन निकाला, फाइनेंस की कॉस्ट निकाली, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 17 करोड़ 50 लाख का। तो ठीक है ना, 100 करोड़ की सेल करो, 17.5 करोड़ रुपए कमाओ। कितना करेंगे, 100 करोड़, कितना कमाएंगे, 17.5 करोड़। पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, वही होगा जो हमने बताया है। तो उसने हमें पूरा का पूरा एक एक करके बताना शुरू कर दिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मैं उसके ऊपर और आऊंगा। मैं इसको बोलूंगा, चल वर्किंग कैपिटल बना, चल कैश फ्लो बना, चल एक काम कर मंथ वाइज कैश फ्लो बना, चल एक काम कर मंथ वाइज वर्किंग कैपिटल बना। अच्छा मुझे ये बता कि वर्किंग कैपिटल सबसे ज्यादा मुझे कब चाहिए होगी और सबसे कम कब चाहिए होगी। मुझे ये बता कि ये पैसा मैं घर से डाल दूं कि ये पैसा मैं लोन पे ले लूं। अच्छा अगर मेरा लोन जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ½ % का फर्क पड़ता है, तो क्या मैं अपने बैंक को स्विच कर लूं कि ना कर लूं। ओह, ग्रेट। कैसा कैसा लग रहा है सर आपको? ब्यूटीफुल। आई मीन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट ये ऐसा हो जाएगा। हाँ। दैट। दिस इज दी
दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट इज बिंग अवेलेबल। अब ये दोनों की दोनों फाइलें आपके लिए तैयार पर तैयार खड़ी हैं यहाँ पे, और हम चाहें तो इसको फर्स्ट क्लास तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, भेज दीजिए ताकि मैं इसको स्टडी करूंगा। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो मैं क्या करता हूँ अभी तो देखो मैं क्या करता अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो मैंने ये फाइनेंशियल यहाँ पे अभी सेव कर लिए। अभी मैंने इसको बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे ना शो मी हेयर मंथ वाइज, हाँ मंथ वाइज फाइनेंशियल, मंथ वाइज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बैलेंस शीट चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे कैश फ्लो चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड सीएमए डाटा फॉर बैंक पर्पस भी बना दे भाई, तू बना तो रही है लगे आती है भी बना दे सीएमए डाटा, कहते ठीक है जी बना देता हूँ। अब देखो, अब देखो, अब आएगा मंथ वाइज खेल, जिसमें हर महीने की जो बोर्ड मीटिंग करनी है, तो आपने बोर्ड को पहले से बता दिया कि सर हमने जी अगले साल का प्लान बना लिया है हमारा, सॉरी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में ना मेरा हाथ लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलता हूँ नीचे, ये रहा, इसको मुझे वो दोबारा बोलना पड़ेगा, चल भी बना, हाँ हाँ अब बनाएगी। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू बना, वो कह रही ठीक है बनाती हूँ। तो क्या हुआ कि आपसे बात करते करते ना मेरा हाथ लग गया दूसरी जगह पे, इसको मुझे एक बार के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, और एक बार के लिए करना पड़ेगा दोबारा। हम्म, आ जा भाई ये, अब बना, ठीक है। शो मी हेयर मंथ वाइज फाइनेंशियल रिजल्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल एंड सीएमए डाटा। कहते लो जी बनाते हैं। तो ये इसने बनाना शुरू किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा का पूरा, और रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इसको मंथली। टेबल के फॉर्म में नहीं बनाता है क्या ये? बनाता है, बिल्कुल बनाता है। फिर मैंने क्या करना है, इसको टेबल की फॉर्म में बना के ऐसा कर देना है कि ये, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। फिर हमारे पास ना एक अलग, एक अलग एआई है जिसका नाम है एजेंटिक एआई। ये ये क्या क्या है, होता है? एजेंटिक एआई का मतलब होता है ये जो चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, और जेमिनी जेमिनी हो गया, ये सभी क्या करती हैं, ये तो बस चुपचाप पूछते जाओ बताती जाती हैं, पूछते जाओ बताती जाती हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, एजेंट होते हैं। मान लो इतनी सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद आप अपने अकाउंटेंट को क्या बोलोगे कि अकाउंटेंट साहब एक काम करो, इसके बेसिस पर ना ये गूगल शीट बना दो, एनालिसिस बना दो, डिटेल बना दो, और उसके बाद ये पूरी लेटर बना दो, बैंक को ड्राफ्ट कर दो, उसको जमा भी करा दो। ये वो भी कर देगी, हाँ हाँ। बैंक पे जमा कराने तक का सामान लेकर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो इसने फाइल दी ना पूरी बना बनू के, उसको उठा के मैंने काम पे लगा देना है एजेंटिक एआई के ऊपर। तो एजेंटिक एआई क्या करेगी, उससे आप ही की गूगल ड्राइव के अंदर परमिशन देनी पड़ती है उसको, तो परमिशन देने के बाद वो काम ही करके दे देगी। करके दिखाऊं? हाँ, ठीक है करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2026 इज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना केवल आप चैट चैट यूज इट। आप ये कह रहे हैं कि मतलब वी नीड टू नो हाउ टू यूज एआई प्रॉपरली फॉर आवर बिजनेस। यस फॉर डिसीजन, इसका मतलब है कि कच्ची पक्की जैसी भी इंफॉर्मेशन आपके पास मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर आई है, हालांकि पक्की आनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप डिस्कस करना शुरू कर दें, तो ना जाने क्या क्या आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास ना बड़ा प्यारा डाटा बन रहा है, इतना डिटेल डाटा बन रहा है, जो बनाने में ना मुझे 15-15 दिन लगते थे, अब देखो सीएमए डाटा बन रहा है पूरा का पूरा। और अभी इसको जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊंगा कि नहीं नहीं मेरी सैलरी इतनी है, नहीं मेरे टेलीफोन इतने हैं, नहीं मेरा ये है, और इसको जैसे जैसे मैं अपलोड करके अपनी कुछ फाइलें देता चला जाऊंगा, अभी मैंने तो जेनरिक किया ना, अभी तो उठा के मैंने हाँ। वेबसाइट से ले लिया, तो ध्यान से इसको मैं देता चला जाऊंगा।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलकर निकल कर आएगी। अब मैं आपको करके देता हूँ ताकि फाइनल चीज आपके पास मिल जाए। करूँ? हम्म। लो जी, ये हो रहा है। अब देखना, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। ये आ गया। और ये इसमें मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि मतलब हमारे जो जो देर आर फ्यू एक्सपेंसेस विच आर ऑलरेडी फिक्स्ड, तो एज ए हम्म रिजल्ट ऑफ दैट अगर आपके वॉल्यूम में परसेंटेज में कम हुआ, व्हाट इफ सिचुएशन हुई, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हम्म व्हाट इफ मेरी सेल ब्रेक इवन पॉइंट की जितनी हो, व्हाट इफ मेरी सेल अगर 70 करोड़ की हो, व्हाट इफ अगर मेरे डेटर्स 90 की जगह 120 दिनों के अंदर देने शुरू हो जाएं, तो किस महीने में कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, किस महीने में कितना और पैसा चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है। तो जब मैंने इसको करना शुरू किया, तो मैं एक यूज केस स्टडी दिखा देता हूं आपको। तो इसकी बेसिस क्या, ये आपका जो सोनेट 4.5 है, या इसके लिए कुछ और हमें करना पड़ता है? इस हाउ डू वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इफ वी हैव टू डू इट? ये जो क्लॉड है ना, इसका पेड वर्जन ले लो आप। हाँ हाँ। बस सिंपल क्लॉड पे जाके उसका पेड वर्जन लेना है आपने। हाँ ट्वेंटी हाँ। ट्वेंटी डॉलर ही तो है महीने का। हाँ हाँ। और इसके अलावा जो आपकी एजेंटिक एआई है, वो ले लो। एक एक एमरजेंट एमरजेंट है, एक भिंडी आईओ है। लेकिन मुझे ये बड़ी पसंद है, भिंडी आईओ। ये कमाल की है, ये है ना। BHI नाम देखो, भिंडी, भिंडी की शक्ल बनी हुई है। ये भिंडी ऐसा काम करती है ना, मतलब मेरे तो ना दिमाग ही हिल गया इसको देख के। अब ये देखो, अब इसने मुझे मंथ वाइज P&L दे दिया, बैलेंस शीट दे दी, कैश फ्लो दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दी, CMA डाटा दे दिया, बैंकिंग फैसिलिटी बता रहा है कि 25 करोड़ चाहिए होगी, पूरी की पूरी कहानी है तो। डेप्ट सर्विस दे दी, फाइनेंशियल रेशियो सारी निकाल के दे दी, रिस्क मिटिगेशन कर दिया, अनेक्चर कर दिया, हाईलाइट कर दिए। अब मान लो मैं अब करता हूँ जरा इसको डाउनलोड। इसको मैं नॉर्मल एक्सेल फॉर्म में भी ले सकता हूँ, मैंने PDF में इसलिए लिया था क्योंकि उस पर काम करना आसान हो जाता है। एक सेंस मिल रही है ना आपको? सॉरी। आपको एक सेंस सेंस समझ आ रही है इसकी? हाँ, समझ में आ रही है, करेक्ट। एक सेंस आ रही है इससे, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं मस्त काम करके दिखाता हूँ। ये मंथ वाइज फाइनेंशियल प्लान है ना, इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखो जरा, मैं ना अब ChatGPT को काम पे लगाता हूँ। ये भाई ChatGPT आ गया। तो इसको मैंने बोला कि ये जो अभी अभी मैंने आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ मंथ वाइज का, ये मैंने इसको पकड़ा दिया, पकड़ दिया। तो मैंने इससे पूछा कि टेल मी व्हाट इज माई प्रॉफिट। होता था ना, हम यही नहीं पता रहता था मैं बिजनेस में प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला, बता तो सही मेरा प्रॉफिट कितना है। कहते देखो जी, आपका प्रॉफिट जो है वो 17 करोड़ 50 लाख का है, और पैट 13 करोड़ का है। अब करें बातचीत इससे। हाँ जी, क्या क्या महेश्वरी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है। आपने अभी क्या कहा लास्ट में? मैंने इससे पूछा सीधा सीधा, बिजनेस ओनर ये बोलता है ना कि मुझे पता नहीं है कि मेरा प्रॉफिट कितना है। मैंने डाटा हाँ इसको दिया PDF का, पूछा मेरा प्रॉफिट कितना है, इसने बता दिया प्रॉफिट कितना है। हाँ, करेक्ट। तो तो मैं इससे पूछता हूँ कि इज अच्छा, व्हाट इज कैश फ्लो जनरेटेड दिस ईयर, हाउ मच। और इसमें हाउ सनी डेटा कितने लिए हैं, कितने दिन के लिए हैं इसने? ओके, टेल मी हाउ मैनी। डे, या सीसीसी कितना है? अच्छा, गिव मी डिटेल ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि CCC। जो भी आपने करना है वो सारी मैं दे देता हूँ। उससे पहले इसने कहा कि देखो जी, प्रॉफिट तो आपने चाहे बहुत सारा कमा लिया, लेकिन 13 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ का था, कैश फ्लो इतना है। अब सुनो, कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है। वो कह रहा है कि कैश कन्वर्जन साइकिल ना 106 दिनों का आ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 70 दिनों की ली है इसने, रिसीवेबल 80 दिनों के लिए हैं, और सप्लायर 51 दिनों के लिए हैं। ये क्लियर है? हम्म। हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। अब एक गिव्स एन आइडिया। इस गिव्स एन आइडिया। ठीक है, तो मुझे मैं इससे पूछता हूँ कि
टेल मी व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ भाई, ब्रेक इवन पॉइंट होना कितना चाहिए बताओ। तो बस एक फाइल दी थी हमने बेचारी को इन्हें पूरा निकाल खोल के दे दिया। कहता है देखो जी, आपका जीपी मार्जिन 40% है, यानी कि हर 100 रुपए के पीछे 40 रुपए बचते हैं, और खर्चे आपके जो हैं 23 करोड़ के हैं। तो इसका मतलब है कि जगमोहन बताता है FC 21 की क्लास में है कि फिक्स्ड कॉस्ट बटा जीपी रेशियो इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी कि 57 करोड़ की आपकी ब्रेक इवन कम से कम सेल होनी चाहिए, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए हर महीने। ओके। अब अब और गहराई में लेके जाऊं। हम्म। ये लो, अब देखना क्या करता हूं मैं अब मैं चला गया इसके पास। Actionable. Now we have to ultimately reach to the actionables. हाँ, वी नीड टू नीड एक्सटेंसिबल। सो सो इससे पूछता हूँ कि व्हाट एक्शंस, ये मैं उसी से पूछता हूँ, क्लाउड से ही पूछता हूँ क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। इससे पूछता हूँ कि व्हाट व्हाट थ्री एक्शन शुड आई टेक टू इम्प्रूव, हाँ, इम्प्रूव माई कैश फ्लो। बताओ भाई, 3 एक्शन बताओ कि मेरा कैश फ्लो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि 23-23 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 13 करोड़ आ रहे हैं, मैं तो सोच रहा था 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कमाऊं। वो कहता है देखो ऐसा है, 4 करोड़ 10 लाख रुपए का आपका हो सकता है, जो आपके डेटर ना 80 दिनों के आ रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस 70 दिनों की है। तो आप 10 दिनों से भी अगर अपने डेटर कम करने में हो जाते हो ना, तो कैश जनरेट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, 2% का आप डिस्काउंट ऑफर कर दो, और इसको अप्लाई करो टॉप 20 कस्टमर के ऊपर। दूसरा, जब नया कस्टमर बनाओगे ना तो 60 दिनों का ही बनाना। एग्जिस्टिंग कस्टमर से अगर कर सकते हो तो कोशिश करो 70 दिनों की कोशिश करने के लिए। पहले हफ्ते में क्या करना कि आप कस्टमर के बिहेवियर को चेक करो, कौन से कस्टमर है जो 60 दिनों से नीचे पेमेंट कर रहे हैं, उनको मेंटेन करके चलो। कौन से हैं जो 80 दिनों तक कर रहे हैं, उनको 1.5% डिस्काउंट देके थोड़ा नीचे लेके आओ 45 दिनों पे। कौन से हैं जो 80 दिनों के ऊपर हैं, उनको 60 दिनों पे लेकर आओ पहले 2 हफ्तों के अंदर। उसके बाद आप क्या करना, 2 डेडिकेटेड कलेक्शन कोऑर्डिनेटर जो मैंने आपके वहां भी लगवाए हैं, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर लगवा दो। उनका पैसा तो चाहे 8 लाख रुपए साल का लगेगा, लेकिन वो डेली फॉलोअप के द्वारा ओवरड्यू अकाउंट को लेकर आएंगे नीचे। ये दूसरा एक्शन हो गया। अब दूसरे महीने में क्या करना, आप SMS ईमेल वगैरह भी करते रहना, फोन कॉल भी करना, और सप्लाई 85वें दिनों के बाद होल्ड करने की कोशिश करना। ROI कैलकुलेशन है। तो इसने क्या किया, ये बताया। दूसरा क्या कहा इसने कि अपने क्राइटर्स को ना 51 दिन है, 60 पे लेके आओ। सिर्फ 9 दिनों से ना लाखों रुपए का फर्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, फिर ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, फिर ये करना, ये करना, ये करना, फिर ये करना, ये करना। तो कैसा लगा के महेश्वरी जी आपको? अरे भाई, ये इतना जो डीप एनालिसिस कर रहा है तो मैंने सोचा नहीं था। अभी तो अभी तो आई अभी तो खेल, इट इज एन आई ओपनर टू मी। अभी तो अंगड़ाई ली है। अभी जाऊं भिंडी पे, जाऊं भिंडी पे। हाँ, भिंडी क्या है, ये क्या चीज है भिंडी? भिंडी जादू है, भिंडी मैजिक है ये देखो मैं जाता हूँ, ये तो ना दिमाग ही खराब कर देगा। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी चैट जीपीटी को ये बोल रहा हूँ कि हे मेरी चैट जीपीटी, तो एक काम कर, कहाँ है तू, कहाँ है, कहाँ है। अब मैंने एक ही टाइम पर ना 3-3 AI खोल रखी हैं। तो अब मैं इसके पास जाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि गिव, हाँ इसको मैं बोलता हूँ, गिव मी इंस्ट्रक्शंस, हाँ, गिव मी इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट ए डिटेल्ड गूगल शीट ऑफ माई फाइनेंशियल्स दैट आई हैव अपलोडेड। तो मुझे ना, एंड एक्शनेबल्स। अच्छा, ओके, एंड एक्शनेबल कर देता हूँ। इंक्लूड 3, इंक्लूड 7 कर देता हूँ। इंक्लूड 7 एक्शनेबल्स टू इम्प्रूव माई कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसको बोल देता हूँ रिक्रिएट एंड इंक्लूड, और समझ जाएगा ये। मैंने इसको बोला कि तू ना कर दे, ये कहता ठीक है कर देता हूँ।
अब इसने मुझे ये दिया, इसको बोलता हूँ गिव मी, गिव मी इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट गूगल शीट फाइल दैट आई विल use in agentic AI and also include 7 एक्शनेबल्स। हाँ अब ठीक है, इससे जितनी मर्जी बातचीत कर लो। अब देखना ये क्या करेगी। ये करेगी, ये एकदम क्लियर कट है कि पहले गूगल शीट खोलिए, उसका नाम रखिए जीएसए एजेंटिक कैश फ्लो मास्टर 2627। उसके अंदर आप एजम्पशन मास्टर बना लीजिए, उसके अंदर आप मंथली रेवेन्यू इनपुट डाल दीजिए, सीओजीएस इनपुट डाल दीजिए, ऑपरेटिंग डाल दीजिए, प्रॉफिट इंजन डाल दीजिए, वर्किंग कैपिटल डाल दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट डाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखना ये आ गया, इसको मैंने यहाँ से ले लिया, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे। अगर हम ये वाली मेहनत खुद करने बैठ गए या इसको किसी और तरीके से कर दिया तो दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया, अब चला गया अपनी तो किसी एजेंटिक समझ हो एआई। जाएगा। अब एजेंटिक एआई को मैंने ना ये वाली इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब देखना ये क्या कर रही है। ये अब क्या करेगी, ठीक है जी, मैं आपके लिए एक एआई ड्रिवन गूगल शीट तैयार कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को जगमोहन परमिशन तो दे दे। लो मैंने परमिशन दे दी, क्योंकि ये अब मेरे अकाउंट में चली गई है, ये मेरे असली अकाउंट में चली गई है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये सच में घुस गई मेरे जीमेल के अंदर ये। और इसने बना भी दी। अरे वाह। तो अब वो क्या कर रही है कि जितनी इसके अंदर टैब्स खुली हैं, अब वो एक एक टैब के ऊपर ना, जैसे हम काम करते हैं, हमारा अकाउंटेंट काम करता है, कितने 3 3 4 4 दिन लगा देता है ना काम करने में। अब वो करेक्ट। एक एक शीट की फॉर्मेटिंग, वैल्यू, वर्किंग डिफरेंसेस सब अपने आप से बना रही है। अब मेरी गूगल शीट में जीएसए एजेंटिक कैश फ्लो मास्टर FY 2627 बन चुकी है, और अब ये उसकी वैल्यूज को अपडेट कर रहा है। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम। तो कामयाब कौन होगा, कामयाब वो होगा जिसको सवाल करने आते हैं, कामयाब वो होगा जो क्यूरियस है, कामयाब वो होगा जो कि एक्शन टेकर है, जो मंथली कंसिस्टेंट डिसिप्लिन फॉलो करता है। अब उसमें आपने इतनी देर बात की है तो इसमें जो है चीज ये निकल के आई कि हमें जो है राइट क्वेश्चन इनसे पूछना चाहिए, वो हम्म जानना चाहिए। हम्म और हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस किस एआई को यूज करना है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये अपने इंटरेस्ट तो की पहली बात है। चीज के लिए आप गाइड करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग अपना माथा पच्ची लगाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। ब्यूटीफुल। मतलब अल्टीमेटली एक्शन तो हमें ही लेना होगा। एक्शन लेना होगा। और मैं आपको थोड़ी वार्निंग देता हूँ। वार्निंग क्या है कि एआई को जो हम नहीं बताते ना, वो अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लेती है, कई कई बार लैक्स को करोड़ बना देती है। तो व्हाट प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक? बस वी नीड टू बी वेरी लॉजिकल एंड अवेयर। वेरी लॉजिकल एंड अवेयर। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर के सामने एक रिपोर्ट आती है और उसमें पढ़ के वो बता देता है कि डॉक्टर मरीज को क्या हुआ है। उसी तरीके से जब हम इसको फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हैं और हमारे सामने ये रिपोर्ट बना के देता है, और हमें उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है, तो उसको उसी शब्दों के अंदर बताना है कि मुझे लग रहा है कि तुमने ना लैक्स को करोड़ पढ़ लिया है, तो काइंडली रेक्टिफाई। तो ये पता क्या बोलेगी, उप्स, आई एम सॉरी, आई एम करेक्टिंग, तो अच्छा। करेक्ट करके दे देगी। अच्छा। और मैं तो ना अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना ली है। कोई भी रिपोर्ट जनरेट होती है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अब तुम अपने आप को एक ऑडिटर समझो और चेक करो कि ये जो बना है अभी अभी, ये हर लिहाज से ठीक है। इसको चेक करके मुझे बता। वो अपने आप ही बता देती है। तो चेक करने पर उसके बाद में क्या करेक्शन होते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बताती है कि मैंने 5 एरर फाइंड की है, और यहाँ पर इसने लैक्स को करोड़ में पढ़ लिया था, जिसकी वजह से गलत डाटा दिखा रही है। तो मैं नीचे बोलता हूँ कि ठीक कर दो फिर। तो ये ठीक कर देती है। अच्छा। उसके बाद में वी कैन डिपेंड ऑन दैट, इज इट?
हाँ, वी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन दिस, यानी कि ऑलवेज लाइक वी आर समबडी हु अंडरस्टैंड। जैसे आप भी तो लॉजिकल इंसान हो, आपको तो पता ही ना 100 करोड़ की सेल पे हम 10 करोड़ कमाई लेंगे, और ये पता लगे 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है 100 करोड़ की सेल पे, जो हो ही नहीं सकता। वो तो हम ही इसी को बोल देंगे। तो यानी इसका कि मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस प्लस इसकी जो डाटा है, इन दोनों को मिला करके वी हैव टू अराइव एट द राइट कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, जैसे नाइफ होता है किचन के अंदर, किचन का नाइफ जो है वो सब्जी छीलने के लिए है, अब कोई गला थोड़ी काटेगा। तो उसको इस्तेमाल सही आना चाहिए। तो अब देखिए फाइनली, अब ये हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना रही है, और ये आपका असली रियल मैं अभी देने लगा हूँ आपको। और अभी एक सेकंड में गूगल शीट शेयर करूंगा आपके साथ में। और ये फॉर्मेटिंग इतनी बढ़िया करती है ना, मैंने इसको स्काई ब्लू कलर दे रखा है फॉर्मेटिंग करने के लिए। मुझे अच्छा हाँ, लगता है इसलिए मैंने इसको परमानेंट ही बोल दिया। तो देखते हैं वो बात याद है कि नहीं याद इसको। तो पहले मुझे ना बिना फॉर्मेट किए दे देती थी, मैंने कहा क्या फायदा, बड़ा सा फॉर्मेट बना, कोई ढंग से पढ़े हो, रीडेबल हो, शिट्टे हो। तो अब मैं तैयार हूं। अब ये क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन डाल रही है इसके अंदर। नाउ लेट मी ऐड सम फाइनल इंस्ट्रक्शन टू एआई यूसेज। तो इसके मैंने ना एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर ये भी डाला हुआ है कि लैंग्वेज सिंपल रखना, रीडेबल रखना। तो पहले ही डाल दिया है क्या? हाँ, पहले ही इसकी प्रोफाइल में डाल दिया है। लो जी, मुबारक हो। बन गई। ये लीजिए, ये लीजिए। सबसे पहले आपका एजम्पशन मास्टर। एजम्पशन का मतलब है कि हम मान के चल रहे हैं कि 100 करोड़ की सेल करेंगे। हम मान रहे हैं कि जीपी 42% होगा, 65 दिन की इन्वेंट्री होगी, 65 दिन के रिसीवेबल डेज होंगे, पेबल डे होंगे, इबिडा होगा, टैक्स होगा। उसकी वजह से अब देखो, ये हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो यहाँ पर दिखाएगी, इनपुट यहाँ पर दिखाएगी, ऑपरेटिंग यहाँ पर दिखाएगी, प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगी, वर्किंग यहाँ पे दिखाएगी, कैश फ्लो यहाँ पे दिखाएगी। अब हुआ क्या, अब हुआ पता क्या, देखो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया कि मैं इंस्ट्रक्शन देने में ना इससे फॉर्मेट मांग बैठा। मुझे क्या बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि यूज द एग्जिस्टिंग डाटा। अब एग्जिस्टिंग हाँ, इसको मैंने वो डाटा। वाली, हाँ इसको मैंने वो वाली फाइल नहीं दी ना। एक्चुअली मैंने इंस्ट्रक्शन मांग ली, इंस्ट्रक्शन मांग ली, लेकिन इसको मैंने वो फाइल तो दी नहीं। अब मैं इसको फाइल देने लगा हूँ, देखो जल्दी जल्दी में, मुझे ध्यान नहीं रहा ना, इसी तरह की मिस्टेक की बात कर रहा था। तो ये मैंने फाइल दे दी इसको। अब मैं बोलूंगा फिल अप ऑल दीज रियल डाटा इन दिस गूगल शीट। मतलब जल्दी जल्दी मेरे से गलती हो गई कि मैंने ना इसको इंस्ट्रक्शन दे दी, फाइल नहीं दी। इसने इंस्ट्रक्शन के बेस पे फॉर्मेट बना दिया। अब ये डाटा भरेगी बैठ के, कहती ठीक है भर रही हूँ, एक एक लाइन आइटम भरेगी, ये देखना आपके सामने सामने। और आपको जब तक मैं भरा भराया दिखा देता हूँ आपको, सो दैट कि पीछे से जब आपका तैयार हो रहा है तो आपको ये मिल जाए, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको ये। यस यस। ये देखो रेवेन्यू कितना होना चाहिए मंथ वाइज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, जीपी क्या होगा, एनपी क्या होगा, बैलेंस शीट कैसी दिखाई देगी, और कैश फ्लो कैसा दिखाई देगा, वर्किंग कैपिटल कैसी दिखाई देगी, सेगमेंट वाइज कितनी कितनी सेल कर दें, प्रोडक्ट वाइज कितनी कितनी सेल कर दें, क्वार्टरली कैसे दिखाई देगा, जो इंपॉर्टेंट रेशियो है जैसे कि जीपी रेशो, एनपी रेशो, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल जो आप बात कर रहे थे, लिक्विडिटी पैरामीटर, और डैशबोर्ड कैसा दिखाई देता है इसका। इसने पूरा एकदम कलरफुल सा बना के दे दिया। ना वो इसमें जो है, अगर ये डाटा में जो है हम थोड़ा कोई चेंज करना चाहें बाद में देखने के बाद में कि ये हाँ, डाटा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो राइट। एक पार्टिकुलर डाटा को हम चेंज करेंगे तो वापस ये बना देगी क्या? हाँ, ये जो कंटिन्यूशन में जो चैट चल रही है आपकी, उसी चैट में जाकर आप बोल देना उसको कि यहाँ से यहाँ ठीक कर दो, वो कर देगी। अच्छा। उसी चैट में जाना पड़ेगा, देखा आप जैसे भर रही है ना ये पूरी की पूरी, हम्म। थोड़ी देर में भर देगी। चलिए, तो मैंने आपको बताया क्या कि इस ईयर
ट्वेंटी 26। के अंदर ये वाला काम हम करने वाले हैं। आपको चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस आ गए हैं। मृदुल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, कैन यू शेयर ऑल एआई मेंशन बाय यू इन रिटन फॉर्म। ओके, देखो मैंने एक बोला CLAUD claude.ai, ये दे दिया। दूसरा, बाकी तो आप यूज करते ही करते हो, फाइनेंशियल के लिए क्लोड एआई है। अब अगर आपने एजेंटिक एजेंटिक। एआई चाहिए तो भिंडी, BHINDI, भिंडी IO, भिंडी IO, ये मैंने दे दिया। व्हाट इज आईओ? आईओ माने? ये IO ये बता पाएंगे ज़्यादा बेटर टेक्निकल लोग, जैसे .co.in होता है, डॉट अच्छा। एआई होता है, .cn होता है, वैसे ही .io लाइक .com होता है। तो अगर .in लिखा हो तो इंडिया का है, CN लिखा हो तो कनाडा का है, लाइक दैट, वैसे IO होता होगा। अच्छा, ऑल्सो कैन यू शेयर टूडेज रिकॉर्डिंग एज दिस नीड टू बी शोन टू अवर टीम टू। हाँ बिल्कुल, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ में। राइट, तो के महेश्वरी जी तैयार हो जाइए, आपकी शीट भर गई है, चेक कर लेते हैं। टेन टेन टेन। लो जी ये भर गई। क्या? ये देखो मंथली मंथली सब आ गया, प्रोडक्ट वाइज आ गया, COGS आ गया, कितना रॉ मटेरियल लगना है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, क्या हम्म। सैलरी है, क्या कमीशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना रेवेन्यू, देख रहे हैं मंथ वाइज कितना रेवेन्यू आ रहा है हमारा। हम्म। ये पूरा 105 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। ओके, वर्किंग कैपिटल भी निकल कर आ गई है, इन्वेंट्री डेज भी निकल कर आ गए हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और हमने आधे घंटे में ना केवल क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिंदगी की डिस्कशन कर ली और रिजल्ट भी निकल कर आ गए। कैसा लगा आज का सेशन? थैंक यू सो मच। दिस इज एन आई ओपनर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम, सेलिब्रेट करते रहें, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।